मदरसा बोर्ड में कॉपीज जांचने का पारिश्रमिक अब यूपी बोर्ड के बराबर होगा। मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपीज जांचने के लिए अब 3 से 5 रुपए नहीं बल्कि 11 से 13 रुपए तक पारिश्रमिक मिल सकेगा। मदरसा शिक्षा परिषद परीक्षा और मूल्यांकन केंद्रों का पारिश्रमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर करने की तैयारी कर रहा है। मदरसा बोर्ड की आज 7 मार्च को होने वाली ऑनलाइन बैठक में केंद्रों का पारिश्रमिक बढ़ाने पर मुहर लगाई जाएगी। यूपी में 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी, प्रैक्टिकल छूटने वाले छात्रों को एक और मौका। यूपी बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को एक और मौका देने का फैसला किया है। पहली बार में प्रैक्टिकल परीक्षाएं न दे पाने वाले छात्रों के लिए सरकार ने 16 फरवरी को दूसरा मौका दिया था। यूपी बोर्ड ने दूसरी बार में भी किसी कारणवश प्रैक्टिकल परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों के लिए तीसरा मौका दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट की छूटी हुई प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी। 9 मार्च को चंदौली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में बुधवार को जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने मुख्यमंत्री के सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभा स्थल की तैयारियों को समय से पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीएम की सभा में सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोगों के सभा स्थल तक पहुंचने की सुगमता का भी ध्यान रखें। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के 11 विषयों का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू आज 7 मार्च से। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 11 अन्य विषयों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जबकि 15 विषयों के साक्षात्कार की तारीख का भी ऐलान हुआ है। आज 7 मार्च से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। एलयू में शैक्षिक सत्र 2023-24 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत 24 और 25 जनवरी को दोनों परिसरों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में नए बने मंत्रियों को जल्द मिलेंगे विभाग, कई मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभाग में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए बने मंत्रियों को जल्द ही विभाग आवंटित किए जाएंगे। चर्चा है कि कई मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल हो सकता है। दरअसल कई मंत्रियों के पास 2 से 3 विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में मंत्रियों का बोझ हल्का हो सकता है। लखनऊ मेट्रो के लिए नए कॉरिडोर में होंगे ये स्टेशन, निर्माण का रास्ता साफ। योगी कैबिनेट से मंजूरी के बाद लखनऊ चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार के बाद अब इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण व अन्य कामों के टेंडर शुरू होंगे। 11.165 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 5,801 करोड़ रुपए खर्च होगा। उधर काशी मथुरा के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, होंगी सुविधाएं विश्व स्तरीय। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अयोध्या, काशी, मथुरा के विकास के लिए खजाना खोल दिया। इन शहरों में नई आवासीय योजना विकसित होंगी और इनमें सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई आवास विकास बोर्ड बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। नए आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया कि आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शहरों के विकास में कोई कोताही नहीं होगी। आरओ पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ करेगी, केस होगा ट्रांसफर। आरओ भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने का मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि किसने और कैसे पेपर आउट कराया। नकल माफियाओं का परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग थी या किसी अन्य तरीके से पेपर को वायरल किया गया। सिविल लाइंस पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस को एसटीएफ से जांच कराने की तैयारी में जुटी है। पुलिस का तर्क है कि इस केस की पहले से एसटीएफ जांच कर रही है। टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस का संचालन 9 मार्च से बरेली होकर गुजरेगी ये ट्रेन। टनकपुर देहरादून के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 9 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। ये ट्रेन टनकपुर से चलकर बरेली होते हुए देहरादून जाएगी। ट्रेन प्रत्येक शनिवार को टनकपुर से चलकर रात 10:30 बजे बरेली जंक्शन पर पहुंचेगी। रेलवे ने दी राहत, पैसेंजर ट्रेन का किराया घटाया। लखीमपुर से लखनऊ जाने के लिए देने होंगे मात्र 30 रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन का किराया कम कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने लखनऊ मैलानी रूट पर लंबी दूरी के पैसेंजर ट्रेन का आधा और कम दूरी की ट्रेन का 1/3 किराया कम किया। अब लखीमपुर से लखनऊ जाने के लिए मात्र 30 रुपए देने होंगे, जबकि अभी तक किराया 60 रुपए था। वहीं लखीमपुर से गोला का किराया मात्र 10 रुपए हो गया है। बीएचयू में हृदय रोगियों के लिए उपवास करेंगे प्रोफेसर, कुलपति आवास के सामने देखेंगे मरीज। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में आने वाले हृदय रोग के मरीजों को बेड न मिलने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए अब हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने उपवास पर बैठने का निर्णय लिया है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ में सलीम शेरवानी भरेंगे हुंकार, बढ़ सकती है सपा की टेंशन।
बदायूं के सहसवान में सेकुलर फ्रंट की होने वाली महापंचायत पर भाजपा और बसपा के साथ सपा की भी नजर है। महापंचायत में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सांसद सलीम शेरवानी भी शामिल होंगे। इनके राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायक आबिद रजा और योगेंद्र सिंह तोमर सार्वजनिक रूप से एक मंच पर होंगे। यूपी ने बनाया ये खास रिकॉर्ड, बना देश का पहला राज्य, अब सबसे ज्यादा शहरों में मिलेगी ये सुविधा। उत्तर प्रदेश में देश भर में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां के सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है। बुधवार को आगरा मेट्रो का उद्घाटन होने के साथ ही ये रिकॉर्ड यूपी के नाम हो गया। लॉन्च के साथ आगरा शहर मेट्रो रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला देश का 21वां और उत्तर प्रदेश का 6ठा शहर बन गया है। यूपी सीडा को बड़ा झटका, रेरा का आदेश, प्लॉट वापस करने वाले आवंटी को कटौती की राशि होगी वापस। कानपुर में यूपी सीडा प्रबंधन को ट्रांस गंगा सिटी के एक मामले में यूपी रेरा से बड़ा झटका मिला। यूपी रेरा अध्यक्ष ने आवासीय प्लॉट वापस करने वाले आवंटी को वापस किए गए भूखंड के बदले में जमा राशि में से काटी गई 30% राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। उस पर ब्याज भी देने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में सरकारी नौकरियां, 3446 प्राविधिक सहायकों की भर्ती अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में प्राविधिक सहायकों की भर्ती के लिए अधिसूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की गई। आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार प्राविधिक सहायक के 3446 की भर्ती की जानी है, जिसमें से 689 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यूपी के जिले में गरजा बाबा का बुलडोजर, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, इससे भूमाफियाओं में खौफ है। प्रदेश के कई जिलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनीज पर बुधवार को एक बार फिर से कार्रवाई कर बुलडोजर चला दिया। मेरठ के मवाना तहसील में 1 दर्जन से अधिक अवैध निर्माण ढहाए गए। मेरठ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया है। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से पैदा होंगे 33.50 लाख रोजगार के अवसर। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर 10 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाली 14,000 परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के साथ साथ प्रदेश में 33.50 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी, जिससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यूपी में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान में कार्यक्रम का आयोजन श्री रामेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी कंदोला में किया गया, जिसमें धौलाना क्षेत्र के न्याय पंचायतों के सभी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी योगेश गुप्ता व विद्यालय प्रबंधक सुधीर त्यागी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। अयोध्या काशी मथुरा में अपना घर का सपना होगा साकार, आवास विकास ने खोला खजाना। यूपी में अयोध्या काशी मथुरा में अपना घर का सपना सस्ते में पूरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने तीनों धार्मिक नगरी के विकास के लिए खजाना खोल दिया। इन शहरों में नई आवासीय योजना विकसित होगी और इनमें सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई आवास विकास बोर्ड बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। ऑनर्स डिग्री के लिए 4थे वर्ष की पढ़ाई भी कर सकते हैं यूजी फाइनल ईयर के छात्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 3rd फाइनल ईयर के सभी अंडर ग्रेजुएट छात्रों को ऑनर्स या रिसर्च डिग्री हासिल करने के लिए 4थे साल पढ़ाई करने की अनुमति दी है। ये विद्यार्थी अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत पंजीकृत हो सकेंगे। यूजीसी सर्कुलर के मुताबिक हालांकि इन स्टूडेंट्स को 4थे वर्ष की पढ़ाई करने के लिए एक कॉलेज चुनना होगा जहां पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर हो। खूंखार अपराधी है मुख्तार अंसारी, जनता में बिठाया खौफ, पूर्व बसपा विधायक पर सख्त है सुप्रीम कोर्ट। बसपा के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। अदालत ने मंगलवार को मुख्तार के खिलाफ सुनवाई के दौरान कहा कि यह खूंखार अपराधी है जिसके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने मुख्तार अंसारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। अंसारी ने यूपी सरकार की गैंगस्टर एक्ट के तहत खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा वो खूंखार अपराधी है, उसके खिलाफ तमाम केस हैं। पछुआ से लुढ़का दिन रात का पारा, बारिश रुकी तो हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। बारिश के बाद आसमान खुला लेकिन पछुआ ने पारा लुढ़का दिया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ में तेजी बुधवार को भी जारी रही। पश्चिमी विक्षोभ पूर्व दिशा में गुजरने पर पछुआ हवा तेज हुई। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इससे दिन में धूप की गर्माहट मिली, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। चंद्रयान 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट। इस बार और भी खास तैयारी कर रहा इसरो, 2 बार होगा लॉन्च।
चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब अगले मून मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 4 अपने पहले के मिशन की तरह नहीं होगा। इस बार चंद्रयान 4 चांद पर जाएगा और वहां से वापस धरती पर आएगा। ओपन स्कूल वाले भी दे सकेंगे नीट, रेगुलर पढ़ाई जरूरी नहीं। ओपन स्कूल से 12वीं पास बच्चे भी नीट और एनएमसी की परीक्षा दे सकेंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1997 के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के खंड 4(2)(a) के प्रावधानों के अनुसार इन्हें नीट परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। खेलो इंडिया के एथलीट्स को केंद्र सरकार का तोहफा, होंगे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र। अनुराग ठाकुर के ऐलान के अनुसार अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को करते हुए ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल इंडिया के एथलीट खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए उनकी सरकारी नौकरी की पात्रता की घोषणा की है।